नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाई तमरसद में। अपने करें आरबीएफ कांस्टेबल 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अपना 7 नंबर प्रैक्टिस सेट अपने कल कर लिया था और आपको पता है कि 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में आरपीएफ का एग्ज़ाम है। तो जो भी क्वेश्चन करा रहे इसमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम सेंटर में मिलेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अतुल ने 173 कुर्सियाँ बेची और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अपने 7 नंबर प्रैक्टिस सेट में किया था कि जितनी कुर्सियाँ बेची है उसके बराबर विक्रय मूल्य का लाभ हो। तो क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि जो 73 कुर्सियों का लाभ हुआ 73 बटा जो बेची 173 माइनस जो लाभ हुआ उसका माइनस कर दे इंटू 100। अब देखो यहाँ पे 73 173 में से 73 निकाले कितने बच गए 100 इंटू 100 तो कितना आ गया 73%। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, 18 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दे रखा है व्यास 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब व्यास होता है उसका आधा हो जाएगा तो रेडियस बराबर क्या आ गया 18/2, आर बराबर क्या आ गया 9। अब इसमें मान पुट कर दो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर है 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 4 कितने हो गए 324 पाई सेमी स्क्वायर। अब इसमें देखो पाई यहाँ पे गायब कर दिया तो इसका राइट आंसर ये मानेंगे अपने, ठीक है। 1 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करता है तो कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में तय करता है। तय की गई कुल दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें निश्चित दूरी, तो अब दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब यहाँ पे D1 बराबर चाल दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा 7 घंटा, तो यहाँ की दूरी 28 किलोमीटर। इसी तरीके से D2 निकालेंगे कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और समय 2 घंटा, तो कितनी होगी चाल 4 किलोमीटर। अब इसने पूछा कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या आता है कि टोटल दूरी टोटल समय, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब डिस्टेंस देखो कितनी है 28 4 32 और समय कितना लग रहा है 7 और 2 9। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 ये 27 बच गए कितने 5 5/9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें देखो 3 से ही 5/9, राइट आंसर होगा 1 नंबर। जितने भी क्वेश्चन करा रही आरपीएफ एसआई या रेलवे किसी भी डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला प्रश्न दे रखा 4 नंबर प्रश्न है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई मीटर में कितनी होगी। अब आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है कि 15,876। अब भुजा लंबाई ज्ञात करनी है तो ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √158 76 15,876। अब आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट है, ये है 4 और ये 6। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 12 और 13 का मल्टीप्लाई होता है 156, ठीक है। ये 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156, तो 156 ये है और यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका होगा 126, राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है
प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में 7500 रुपये के कुल लाभ से प्रिया का हिस्सा 1800 था। आयुषी ने कितना निवेश किया? अब वर्ष के अंत में स्टार्टिंग में निवेश स्टार्ट किया था, इन देखो अब यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिया और आयुषी, ठीक है, इनको कुल लाभ हुआ था 7500 का। इस 7500 में से 1800 का तो हो गया प्रिया का लाभ। अब यहाँ बचा कि कितना? 7500 में से 1800 निकाल देते हैं और 5700 बचते हैं। 5700 का आयुषी का लाभ। देखो अब इसको कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट, और ये 3 के पार्टी से जाएगा 6 बार और ये जाएगा 19 बार। टोटल है यहाँ पे 25 यूनिट, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि 45,600 रुपये निवेश किए। 45,600 बराबर 25 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 25 के पाड़े से ये कट करेंगे, 25 से कम 25, बच के कितने यहाँ पे 20, और 25 अट्ठे 200, यहाँ बच गए 6, 25 दूना 50, ठीक है, 10 बच गए, 25 चौके 100। 1 यूनिट बराबर 1824। तो इसने पूछा आयुषी ने कितने, आयुषी यहाँ पे कहते 19 यूनिट। तो 1824 इंटू 19। अब बहुत इजी है कि 9 का मल्टीप्लाई 4 से करो, यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लो, 9 चौका 36, 6 आ रहा है अपना यूनिट डिजिट 6। इस ऑप्शन में देख लो कहीं अच्छा है, तो ये रहा राइट आंसर होगा सी नंबर। अगर 2 बार कहीं 6 यहाँ पे भी 6 होता है तो फिर अपने आगे मल्टीप्लाई और करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो अपना राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं करना, जैसे प्रश्न बोला वैसे 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का योग कितना हो गया? 8 इंटू 20, तो ये हो गया 160। 8 संख्याओं का योग 160। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 16 पंजे 80, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, 160 में से माइनस 80 किया तो कितना हो गया? 80। शेष 3 संख्याओं का योग 80 है, शेष 3 संख्याओं का योग 80 है। औसत निकालना है तो 80/3 कर दो, 3 दूनी 6, बच के कितने 2, 3 छिक्का 18, फिर बच के 2, 3 छिक्का 18, 6 7, 26.67। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि एक खोखले गोलाकार खोल को 6 ग्राम सेमीक्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। खोल का बाहर केजी में ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि फॉर्मूला लिखना अपने कि खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन आपको पता होता है कि 4/3 पाई r³ माइनस r³। बड़ा आर छोटा आर क्यों लिखा है पता है? कि बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या 2 दे रखी है ना। बाह्य बड़ा आर बराबर बाह्य त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और छोटा आर आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें मान पुट करो, 4/3 इंटू पाई का मान दे रखा है 22/7, 22/7 इंटू 4 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब, ठीक है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू देखो ये हो गया 64 माइनस 8, 4 की क्यूब 64, 2 की क्यूब 8, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 64 में से 8 घटाए कितने 56, 7 से गया 8 बार, ठीक है। अपने आयतन कितना आ गया 4/3 इंटू 22 इंटू 8।
अब ये कहते हैं एक खोखले गोलाकार खोल का 6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब घनत्व वाली धातु है। ठीक है, अब वजन, एक सेमी क्यूब का वजन है 6 ग्राम। ठीक, एक सेमी क्यूब का वजन है 6 ग्राम, तो यहाँ पे ये सेमी क्यूब में आएगा आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे 4/3 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 6। अब इसको कट करते हैं, 3 से जाएगा ये 2 बार, तो 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 8 इंटू 16, 88 इंटू 16, तो टोटल वजन हो गया 1408 ग्राम। तो इसने पूछा है किलोग्राम में, तो 1000 से भाग दे देंगे, तो कितना हो गया 1.48। अगला प्रश्न दे रखा अपने को दोस्तों कि एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस लौट रहे हैं, और इसी प्रकार उसे कुल 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 3 घंटे कम समय लगता है। दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। अब देखो, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया उसने पैदल से, ठीक है, और वापस अपनी कार से आता है, तो उसको कितना टाइम लगता है 3 घंटा 30 मिनट। फिर ये कह रहा है कि दोनों तरफ कार से यात्रा करते हैं, कार प्लस कार बराबर 3 घंटे कम समय, तो 30 मिनट लगते हैं। अब 2 कार बराबर कितना हो गया 30 मिनट, तो कार बराबर 15 मिनट। कार से जाता है 15 मिनट में, कार से वापस आता है 15 मिनट में। ठीक है, अब इसमें मान पुट करते हैं कि पैदल जाता है और 15 मिनट कार से लगते हैं उसको, और 3 घंटा 30 मिनट, तो पैदल में क्या हो गया कि 3 घंटा 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, 15 यहाँ माइनस हो जाएंगे ना, ये प्लस का इधर माइनस का होएगा, तो इधर माइनस हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों ओर समान चाल से पैदल चले, तो P प्लस P यहाँ लगते हैं 3 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा 15 मिनट और जोड़ देंगे, तो इसको टोटल समय लगेगा 6 घंटे 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, ये एक समीकरण है, इसको हल करना है। इसका भाग दिया इसमें, तो ये आ गया 27। ठीक है, इंटू ब्रैकेट 8 पंजे 40, 5 प्लस देखो 2, यहाँ पे भी 9 माइनस 2, 9 माइनस 7, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 34। तो 27 इंटू 5 प्लस 34 कितने 39, 39 इंटू 27 कितने हो जाए 1053। अगर ये मल्टीप्लाई आपको नहीं होता उस टाइम, तो देख लें यूनिक डिजिट 9 सत्ते 63, 3 देखो यहाँ पे किस में आ रही है सी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, 2000 पर 6.25 वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि तक लिए गए साधारण ब्याज की गणना। देखो 14 फरवरी 2023, फरवरी 28 दिन के हैं, 14 दिन तो फरवरी के रह गए, उसके मार्च आता है 31 दिन मार्च का, 28 अप्रैल की अवधि करनी है, 28 अप्रैल 28 दिन ये हो गए, टोटल हो गए 12, 1 13 और 1 73 दिन। 73 दिन का ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू ब्याज 6.75 इंटू समय 73 दिन, तो इसको 365 से भाग देंगे बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 73 इंटू 5 365, 5 से जाएगा 4 बार, 4 इंटू 625 6.25। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंजे 20, 2 रह गए, 4 दूनी 8, 2 10 0, 4 छक्के 24, 1 25, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो यह आ गया 25। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक 78 रुपये पर
और 100 रुपये के अंकित मूल्य की एक पेन को 8 रुपये की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितने रुपए की बचत हुई? बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। कल भी अपने एक ऐसे क्वेश्चन किया था कि 50 रुपये की अंकित मूल्य है, 50 का 78% की छूट कर दो, 50 इंटू 78/100। 50 ये 2 बार 2 से ये 34, इसको 34 रुपये की छूट हुई, 34 रुपये का लाभ हो गया। अब ये कह रहा है कि 100 रुपये की अंकित मूल्य है और 8% की छूट पे खरीदा, और 100 से 100 और ये 8 रुपये ये हो गए, सॉरी 78, ये 39 होगा। और अब इसमें देखो 39 + 8 कितने हो गए? 47 रुपये। 47 रुपये का लाभ हुआ उसको, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, शेष 3 संख्याओं का औसत। अपने लास्ट भी किया था, जिस लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम है। 8 संख्याओं का योग कर लेते हैं, 8 × 20 बराबर कितना होगा? 160। इनमें से 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का योग 12 × 5 60। शेष 3 संख्याओं का आ जाएगा, ये शेष 3 संख्याओं का योग आ गया। अब आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? जो ये 100 है यहाँ लिखा, अब शेष 3 संख्या 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दें क्या आ गया? 33.33। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आय 19,008 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय का 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 99,708 थी, तो मई से दिसंबर तक प्रांजल की प्रति माह औसत आय रुपये में। अब आपको क्या करना है कि 3 माह, जो प्रारंभ में 3 माह दे रखा है, उसका औसत आय, तो उसका योग क्या हो जाएगा? 3 × 19,008, 19,008 है, तो इनका योग हो गया 8 × 24, 0, 19 × 57, तो योग होगा 3 माह का 57,024। अभी आगे कह रहा है कि अप्रैल माह कि प्रथम 3 महीनों की औसत आय का 50% हो गया, तो 19,008 × 50% अधिक है, तो ये 150/100। ये 50 से जाएगा 3 बार, ये 50 से जाएगा 2 बार, 2 से 1 कट हो जाएगा 9, और 1 बच गया 5, 0, 4, 95, 9,504, 9,504 × 3। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5, 27 और 1 28, 28,512। अब ये प्रथम 4 माह है, जनवरी से अप्रैल, इनका योग करते हैं, 57,024 + 28,512, इसका योग हो गया 6, 1 और 3, 5 का 5, 8, 14, 1, 5, 15 और 7 और 1 8, 85,536 रुपये हो गए। अब ये देखिए पूरे वर्ष की उसकी प्रति माह की औसत आय, तो औसत आय दे देखिए 12 माह की, तो योग हो गया 12 × 99,708, इसका मल्टीप्लाई 12 × 98, 12 7 84, 84 का आ गया 4, ठीक है, 84 का आ गया 4, 12 × 108, 108 है, 12 × 96, ठीक है, यहाँ पे देखिए 96, 12 7 84, 84 का 4, 8 बज गए, 12 8, 12 × 108, 108 और 8 कितने हो गए? 108, 116, फिर अपने बच गए, फिर 12 × 108 और ये हो गए 119, ठीक है, ये हो गए 11,96,496। अब इसने पूछा कि मई से दिसंबर तक, मई से दिसंबर, ठीक है, तो अब इसका देखो 12 माह का औसत है 11,96,496 से माइनस कर दो ये 85,536,
तो यहाँ पे अपने बचेगा 11,10,960। अब औसत निकालना अपने को, तो औसत में अपने तो 11,10,960 में 8 का भाग दे देंगे। 8 एकम 8, यहाँ बच गए 3, 8 तिया 24, यहाँ कितने बच गए 7, 8 अट्ठे 64, ठीक है 6, फिर 8 अट्ठे 64, यहाँ 8 सत्ते 56, 0 का 0, 1,38,870। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, सूरज नाव से 424 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, धारा की चाल बताओ। अब धारा की चाल आपको पता है, वाटर की चाल ज्ञात करने के लिए आपका क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2। अब सबसे पहले अपने निकालेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा की दिशा, धारा की दिशा में 424 किलोमीटर जाता है और 30 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब 30 से ये कट करेंगे, 3 से कर लो इसको, 3 एकम 3, यहाँ बच गए 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम निकालेंगे 400 धारा के विपरीत दिशा में और टाइम लगता है इसको 48 घंटे। 12 से कट करेंगे, ये जाएगा 53/6, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 छिका 48, 8, यहाँ कितने बच गए 5, डॉट 8 छिका 48, 6 तिया 18, ठीक है। अब इसमें 14.13 माइनस 8.83 बट्टा 2, 3 से 3 0, ठीक है। 11 में से 8 गए, कितने बच गए 3, 13 में से 8 गए कितने में 5 बट्टा 2, 530 बट्टा 2, 2 दूनी 4 पॉइंट, यहाँ 1 आ गया, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2.65 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि 33/11 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। 11 में 33 का एक भाग देंगे, ये आ गया 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 कितना 9, माइनस 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, तो ये आ गया माइनस के 3। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 4:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 7:3 है। यदि बेलन का आयतन 810 सेमी क्यूब है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे शंकु बटा बेलन, ठीक है। अब अपने को दे रखा है कि इनके ऊंचाइयों का अनुपात h1 तो करते हैं शंकु का और h2 कर देते हैं बेलन का। शंकु की ऊंचाई दे रखी है h1 4 और बेलन की दे रखी है 3। अब इसमें दे रखा है कि उनके आधारों की त्रिज्या r1 तो है शंकु का जो दे रखा है 7 और r2 है बेलन का जो दे रखा है 3, ठीक है। अब इसमें पूछा कि बेलन का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन निकालना है। तो आपको पता है कि शंकु का आयतन बट्टा बेलन का आयतन बराबर, अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r², तो r1 शंकु का है और h1 शंकु का। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h r2 h2, ठीक है। अब शंकु का आयतन अपने को निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं शंकु, बेलन का आयतन कितना है 810, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 इंटू r1 r2 दोनों की होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पे 7 की स्क्वायर कितने 49 और 3 की स्क्वायर 9, h1 h2 4/3
3। देखो 9 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 90। 300 इसको कट करेंगे 30। 3 से फिर इसको कट करेंगे 10। तो शंकु बराबर क्या आया 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 490 इंटू 4, 0, 9 चौके 36, 6, 4 इंटू 4 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, 1960। शंकु का आयतन आएगा 1960। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों अपने को, 6 बक्सों का औसत वजन 14 है और पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 भाग है। पहले बक्से का वजन कितना। अब 6 बक्सों का औसत वजन, तो इनका योग कितना होगा 6 इंटू 14, 14 × 84, 84 kg टोटल वजन हो गया। अब ये कह रहा है कि पहले बक्से का जो फर्स्ट बक्सा है और शेष 5 बक्से, तो रेस्ट 5 बॉक्स। ठीक है, पहले बक्से का वजन है शेष 5 बक्सों का 1/5, तो पहले बक्से का 5 1 होगा तो सबका 5 होगा रेस्ट का। टोटल कितना हो गया इसका वजन 6। अपने कह रहे हैं कि 6 किलो है, ये कह रहा है 84, तो 6 में 84 का भाग, इसको कितना हो गया 1 बराबर कितना है 14। तो इसने पहले बक्से का पूछा, पहले बक्से का 1 है तो 1 इंटू 14 कितना हो गया 14 kg। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, विशाल नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 45 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 18 घंटे में तय करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है अपने ऐसा क्वेश्चन पीछे करके आए कि धारा की चाल ज्ञात करनी है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2। डाउन स्ट्रीम होती है धारा की दिशा और अप स्ट्रीम होती है धारा की विपरीत दिशा। पहले डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम है तो 285 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में 18 घंटे में। तो इसको 3 से कट करेंगे, 3 सत्ता 21, 3 नंबर 27, 1 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 से 6 1 कम 6, 3 6 चौक 6 पंजे 30, यहाँ बच गए 5, 6 8 48, 48 2 बच गए 6 ये 18, 15.63। अब अपस्ट्रीम निकालेंगे। 285 किलोमीटर की दूरी है और कितना टाइम लग रहा है 45 घंटे। इसको 15 से ये गया 3 बार और ये जाएगा 19 बार। ठीक है, तो इसको आगे डिवाइड करते हैं तो 3 6 18, 1 बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इसमें मान पुट करो और आंसर आ जाएगा 15 माइनस 63 माइनस 6.33 बटा 2, 0। 3 से 6 निकालेंगे कितना है 3, सॉरी ये यहाँ पे 8 होगा। तीन से 8 घटाएंगे कितने 5 आएगा और 15 में से 6 घटाए कितना है 9, 9.50 बटा 2, 2 चौके 8, 1 2 सत्ती 14, 1 2 पंजे 10, 4.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या दे रखी है 34 85 10। इसमें जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित। अब 11 का डिविजिबल आपको रूल पता है कि संख्या एक छोड़ के जोड़ेंगे, 5 और 4 9, नीचे 9 है, 11 और 1 12, ऊपर 12 है, यहाँ नीचे, यहाँ तो दोनों को बराबर करें, यहाँ इसको 12 करेंगे तो 0 की जगह अपने क्या जोड़ेंगे 3, तो ये हो गया 12, तो 12 12 क्या हो गया 0। ये 11 का डिविजिबल रूल है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, कि किसी संख्या का 20% 530 के 20% के 180 अधिक है। अब अपने करेंगे 530 20% के
20/100, 180 देखे प्लस 180, ठीक है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 6 और 10, 106 प्लस 108 कितना हो गया 286। अब कह रहे कोई संख्या x है वो 20% है, 286, ठीक है। अब देखो 0 से ये 0 कट हो गया और 2 से ये जाएगा 5 बार, x बराबर 286 इंटू 5, 5 6 30, 3 5 6 40, 3 43, 4 10 1430, वो संख्या होगी 1430। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या बताओ। 1,30,000 थी जनसंख्या, पहले वर्ष 10% बढ़ी तो 110/100, दूसरे वर्ष 130, 130/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 13 इंटू 13, 169, 0 का 0 इंटू 110, ठीक है। 2 0 लिख देंगे। 11 इंटू 9 99, यहाँ बच गए 9। 11 इंटू 6 66 और 9 75, 7। 11 एकम 11, 11 7 18, 1,85,900। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगली प्रश्न है अपना, ये मान इसका निकालना है अपने को। 7 इसमें दिया भाग तो कितना आ गया 2 इंटू 6, इसमें 14 बार 14 प्लस 5 में से 3 गए, यहाँ बचेंगे 2, 2 से 2 कट 14, 2 इंटू 14 प्लस 14 28, 28 इंटू 2 56। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 39,227 है तो सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों में अंतर कितना होगा। अब एक है सुनैना और एक है रीमा, 3:8 में निवेश करती है तो इनका लाभ टोटल है 11 यूनिट। प्रश्न कह रहा है कि 3927 है, ठीक है। कुल लाभ अपने कह रहे हैं 11 यूनिट है, प्रश्न कह रहा है 3927। इसको डिवाइड 1 यूनिट बराबर कितना है 11 3 33, 6 11 5 55, 11 7 77। तो उसने पूछा है सुनैना और रीमा के प्राप्त लाभों में अंतर है, इसमें अंतर कितना आ रहा है 5, तो 5 इंटू 357, 5 7 35, 3 5 5 25, 3 8, यहाँ बच गए 2, 15 2 17, 1785। राइट आंसर होगा डी नंबर। जो लास्ट क्वेश्चन किया दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन है आज का अपना लास्ट प्रश्न है कि नेहा और काजल एक व्यवसाय में 4:9 के अनुपात में निवेश करती है। कुल लाभ 5590 है तो नेहा और काजल का प्राप्त लाभों में अंतर बताओ। नेहा लगाएंगे एक तरफ काजल। 4:9 के अनुपात में तो कुल लाभ इनको कितना हुआ 13 रेशियो। प्रश्न कह रहा है 5590, तो एक रेशियो बराबर कितना है 13 चौके 52, 13 39 0। तो ये कह रहा है दोनों का अंतर लाभ बताना है। ये 5 इंटू 430, 0 5 3 15, 1 20 और 1 21, 2150। ठीक है दोस्तों।